Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. Miss Iram here. How are you? I hope you all are fine. As you know, we have completed all syllabus of social studies. अब सब जानते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का. वी वर डूइंग ऑफ द फाइनल रिवीजन, और हम जो थे वो किस पर थे? फाइनल रिवीजन पर थे, राइट? So today we will revision worksheet from chapter number 2, weather and climate. Okay students, so let's start exercise number 1. Question: choose the correct answer. Sentence A: climate is the average of the weather condition of dash. Options: 1 any one day, 2 few weeks, 3 whole year. Correct answer: whole year. Sentence B: the closer we are to the dash, the warmer and wetter it will be. Options: number 1 mountains, 2 equator, 3 desert. Correct answer: equator. Sentence 3: dash shows the height of a place from the sea level. Options: 1 latitude, 2 altitude, 3 a mountain. Correct answer: altitude. So sentence D: places near the sea are dash in summer and dash in winter. Options: 1 hotter and wetter, 2 cooler and milder, 3 warmer and drier. तो हम फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? कूलर, एंड सेकंड में माइल्डर, राइट? सेंटेंस ई: लाहौर इज हॉटर देन कराची इन समर बिकॉज डैश. ऑप्शंस: 1 it has mountains, 2 it is near the equator, 3 it is very far from the sea. Correct answer: option number 3, it is very far from the sea, right? Sentence F: when the air pressure is high, the weather is usually dash and dry. Options: 1 hot, 2 wet, 3 fine. Correct answer: fine. Okay students, exercise 1 is complete. Up next, move on. Exercise number 2. Give short answer. Question number 1. Define ocean currents. Answer: currents are movement of water in the oceans. जी, यानी कि ओशन करंट्स मीन करंट्स आर मूवमेंट, यानी कि जो धारा पानी होता है, यानी कि बहाव पानी के समंदर में जो पानी की हरकत होती है, मूवमेंट होती है, उसे ओशन करंट कहते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट ओशन करंट्स अफेक्ट क्लाइमेट. यानी कि एग्जाम्पल दें कि किस तरह ओशन करंट्स जो हैं वो आपके क्लाइमेट पर अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं. आंसर: द कोल्ड हम्बोल्ट करंट brings low temperature to the west coast of South America. The warm Gulf Stream current brings higher temperature to the east coast of North America. मीन्स कि जो सर्द हम्बल्ट होते हैं मौजूदा जुनूबी यानी कि वेस्ट अमेरिका के मगरबी साहिल पर कम दर्जे हरारत लेकर आते हैं, और जो ख़तरनाक खलीज की रवानी या बहाव जो शुमाली नॉर्थ अमेरिका के मशरक़ी साहिल यानी कि वहाँ के ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा दर्जे हरारत लाती है, राइट? क्वेश्चन नंबर 3. विच इज़ द ड्राइएस्ट प्ले ऑन अर्थ एंड वेयर इज़ इट लोकेटेड. यानी कि कौन सी अर्थ पर कौन सी वो जगह है जो सबसे ज़्यादा ड्राई है और ये कहाँ लोकेटेड है. अटाकामा डेजर्ट इज़ चिले on the western coast of South America. In means जुनूबी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका
के मगरबी साहिल यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पर अटाकामा का सहरा चिले है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज चेरापूंजी? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस प्लेस? आंसर, चेरापूंजी is in Assam, India. In 1861, it had 22,990 millimeter, 22.9 meters of rain, which is a world record of this day. चेरापूंजी यानी कि असम में है, इंडिया में है। इसमें यानी कि 1891 का रिकॉर्ड है कि ये इसमें उस वक्त यानी कि 22,990 मिलीमीटर, 2.9 मीटर्स यानी कि इतनी फास्ट बारिश हुई थी, इतनी मोटी धार में, यानी कि जो उसकी मीटर्स थी वो इतनी ज़्यादा थी कि ये आज तक जो है वो एक आलमी रिकॉर्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ कोल्ड? आंसर, it is so because the north winds blow in from Arctic or colder region। यानी कि क्यों इन्हें नॉर्थ कोल्ड कहा जाता है इन विंड्स को, यानी कि कौन सी? इट इज़ सो बिकॉज द नॉर्थ विंड्स ब्लो इन फ्रॉम आर्टिक और कोल्डर रीजन्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुमाली हवाएं जो यानी कि नॉर्थ विंड्स ब्लो हैं वो आर्टिक और कोल्डर रीजन से चलती हैं, यानी कि सर्द खित्ते से या कोल्डर रीजन से चलती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस a large area of sea bring rainfall? Answer, these winds pick up large amounts of water while crossing the sea। ये हवाएं जो हैं these winds pick up large amounts यानी कि समंदर को क्रॉस करते वक्त, वाइल क्रॉसिंग द सी, समंदर को क्रॉस करते वक्त बड़ी मिक़दार में पानी को उठा ले जाती हैं, इसीलिए से यानी कि दीज विंड्स पिक अप लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर वाइल क्रॉसिंग द सी, राइट। अब आती है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3 पे, राइट डेफिनेशंस। नंबर ए, अ थंडर स्टॉर्म। अ थंडर स्टॉर्म यानी कि घन गरज के साथ बिजली का चमकना, राइट। ये सब जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं, ये जो आपको डेफिनेशंस आपसे पूछी जा रही हैं, आपको जो नोट करना है, थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडो, हरिकेन, ट्विस्टर और वाटर स्पाउट और विंटर स्टॉर्म, ये सब जो है ये सब नेचुरल डिसास्टर्स कहलाती हैं, यानी कि जो कुदरती जो आती हैं आफात जो आती हैं कुदरत की तरफ से, ये उनके नाम हैं, राइट। और थंडर स्टॉर्म यानी कि जब आप देखते हैं आसमान पर जो बहुत तेज़ बिजली चमकती है, कड़कती है बिल्कुल, ब्रिंग्स लाइटनिंग थंडर, एक घन गरज के साथ, और उसके साथ ही एकदम तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है, एंड कैन कॉज मच डैमेज, जो बहुत कुछ अपने साथ तबाही का बायस बनती है। ओके स्टूडेंट्स। बी, आ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो मीन्स तूफ़ान, सही, तूफ़ान का आना, आंधी का आना। टॉर्नेडो भी तूफ़ान है। इज़ अ डिस्ट्रक्टिव स्पिनिंग फनल शेप क्लाउड विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन इट्स वे, यानी कि ये एक तबाहकुन स्पिनिंग यानी कि बहुत एक साइक्लोन की शक्ल में आती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि बिल्कुल एक डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन से आती है। फनल शेप यानी कि ये एक शेप का टुकड़ा होता है, यानी कि क्लाउड का, बादल का एक टुकड़ा होता है, एक चमनी टाइप का, जिसको जो हर चीज़ जो भी आती है उसके रास्ते में विड्रॉयज एवरीथिंग इन इट से, तो वो अपने रास्ते में अपने सब कुछ तबाह करती हुई चली जाती है। एक तूफ़ान आता है जो अपने साथ सब कुछ तबाह करके ले जाता है, राइट। हरिकेन मीन्स समंदरी तूफ़ान। ये समंदरी तूफ़ान को कहते हैं जो समंदर के अंदर जब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, ये समंदर के अंदर तूफ़ान आता है।
इज़ अ वायलेंट स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स। और ये किसके ज़रिए आता है? ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के ज़रिए आता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं होती हैं जो पानी के बहाव को बढ़ा देती हैं, तो उससे क्या होता है? पानी का तूफान आता है, राइट। डी, आ ट्विस्टर और वाटर स्पोर्ट। ट्विस्टर वाटर स्पोर्ट यानी कि ट्विस्टर तो कहते हैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमाना, सही है। वाटर स्पोर्ट यानी कि उसको जो पानी का जैसे एक बुलबुला होता है जो उड़ जाता है। इज़ अ swirling कॉलम ऑफ वाटर sucked अप बाय winds फ्रॉम द सी। इसके मीनिंग्स हैं कि यानी कि वो जो बुखारात पानी के जो होते हैं जो इस तरह से उड़ जाते हैं, यानी कि जो जस्ट कर लेते हैं। स्विर्लिंग यानी कि सर्कुलर मूवमेंट में जो बहुत घूमते हैं गोल गोल, और उसके बाद क्या होता है? टू मूव क्विकली यानी कि बहुत तेज़ी से ये ट्विस्ट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में बुखारात की शक्ल में, ये जस्ट हो जाते हैं, ठीक। नंबर ई सॉरी, अ विंटर स्टॉर्म। विंटर स्टॉर्म कहते हैं सर्दी के तूफान को। कैन बी अ विंटर स्टॉर्म, कैन बी अ कोल्ड ब्लाइंड स्नो स्टॉर्म। यानी कि सर्दी के तूफान किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, इतनी ज़्यादा कोल्ड होती है कि उसे हर चीज़ यानी कि बर्फ़बारी स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है, राइट। स्नो फॉलिंग यानी कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि आप देखते हैं कि बर्फ़बारी की वजह से तमाम रोड सड़कें सब जैम हो जाती हैं, सब बिल्कुल यानी कि ब्लाइंड स्नो स्टॉर्म का मतलब कि कुछ नज़र नहीं आता, एक फोग होती है जो चारों तरफ छाई हुई होती है बर्फ़बारी की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 थी जो कि डन हो गई है। वर्कशीट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, सही है। ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की वर्कशीट डन हो गई है। यू विल कंप्लीट ऑल दिस वर्क इन योर रिवीजन कॉपी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।